मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो एक कब्र में अपनी मां को दफना रहे थे। उनमें एक का नाम ओवेन था। जब ये अपनी मदर को दफना रहे थे तभी वहाँ पर एक कार आकर के रुकती है। असल में वो कार वहाँ पर आकर के खराब हो गई थी। उसमें एक कपल बैठा हुआ था जिसमें लड़की का नाम था सेलेस्टी। उसका हस्बैंड बाहर जाकर के कार को चेक करने लगता है। यहाँ पर इनके साथ जो होने वाला था इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी अचानक से ओवेन का भाई पीछे से आकर के उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सेलेस्टी को पकड़ लेता है और अपने साथ कहीं पर ले जाता है। उन दोनों भाइयों की शक्लों को देख कर के साफ साफ लग रहा था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल हैं जो इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसा कर के पकड़ लेते हैं और बाद में उन लोगों को अपना डिनर बना लेते हैं। लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ मर्दों को मौत के घाट उतारते हैं, औरतों को नहीं, क्योंकि फीमेल्स के लिए इन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। सेलेस्टी के हस्बैंड को तो वो लोग मार चुके थे लेकिन सेलेस्टी को एक जगह पर बांधा हुआ था। इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सेलेस्टी को देखते हैं जिसे उन दोनों भाइयों ने जानवरों की तरह अभी तक कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आखिर ये दोनों भाई औरतों को कैप्चर क्यों करते हैं और उन्हें जान से क्यों नहीं मारते। सेलेस्टी असल में प्रेग्नेंट होती है और उसके जरिए से ये दोनों भाई अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ये मर्दों को मौत के घाट उतार देते हैं और औरतों को जिंदा रखते हैं अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम किसी डरावने इंसान की आवाज को सुन पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन दोनों भाइयों के अलावा कोई और भी था जो बहुत अजीब होगा। इसके बाद हमें एक और कार दिखाई जाती है जो ठीक उसी जगह पर आकर के खराब हो जाती है। उस कार में टोटल 4 लोग थे जो आपस में फ्रेंड थे। उनमें एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी का नाम था जेना। जब वहाँ पर उन्हें हेल्प के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता तब जेना का फ्रेंड गाड़ी से उतर कर के सीधा चलना शुरू कर देता है, ये सोच कर के आगे चल कर के उसे कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जेना का बॉयफ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था इसलिए टेलर भी उसके साथ चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। उस गैस स्टेशन पर इनकी मुलाकात होती है ओवेन से। उसकी शक्ल को देख कर के लग रहा था कि जैसे ये भी हेल्प के लिए आया हो। ओवेन उनके लिए एक टॉय ट्रक मंगवाता है क्योंकि अब ये दोनों ओवेन की नजर में आ चुके थे और ओवेन भी ये प्लान बना चुका था कि वो इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। वहीं कार के पास हम जेना और उसके फ्रेंड को देखते हैं। जब वो गाड़ी से बाहर आते हैं तभी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वायर्स बिछाई गई है, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर ट्रैप की तरह लगाए गए थे। वो वायर से बिल्कुल अलार्म की तरह काम कर रहे थे। उनके जरिए से दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई आया है। जेना और उसका फ्रेंड बड़े ही आराम से रिलैक्स होकर के अपनी कार में बैठे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई छुप कर के उनकी पिक्चर से कैप्चर कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि ओवेन का भाई था। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर रुक कर के वेट करने की बजाय गैस स्टेशन की साइड की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पिक्चर मिलती है जो उन दोनों की ही थी, जिसे देख कर के ये डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा है जो उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें टॉय ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई टॉय ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं आया। इसीलिए टेलर वहाँ से जाने लगती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि जब टॉय ट्रक आ जाए तब तुम मुझे रास्ते से पिक कर लेना। अब क्योंकि यहाँ पर टेलर का फ्रेंड अकेला रह गया था इसलिए ओवन बड़ी ही आसानी से उसे मार सकता था। ओवन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने से वो मौका देख कर के उसे बेहोश कर देता है। वहीं टेलर जब थोड़ा आगे जाती है तो उसे डर लगने लगता है, तब वो वापस उसी गैस स्टेशन पर वापस आ जाती है और यहाँ पर ओवन उसे भी पकड़ लेता है। उसने टेलर के फ्रेंड को भी एक जगह पर बांध दिया था और वो टेलर को भी अच्छी तरह से पैक करके अपने साथ ले जा रहा था। दूसरी तरफ जेना और उसका फ्रेंड लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक और पिक्चर मिलती है जो उनके फ्रेंड की थी। उस पिक्चर को देख कर के ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अभी ये दोनों उस पिक्चर को देख ही रहे थे तभी ओवन का भाई यहाँ पर आ जाता है जो बिल्कुल पागल लग रहा था। जेना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ओवन का भाई उसके फ्रेंड को पकड़ लेता है। उधर जेना भागते भागते घर के पास पहुँच जाती है, जिसे देख कर के उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये थी कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था। इससे पहले कि जेना उस घर में जाती उसके सामने से गाड़ी गुजरती है, लेकिन अभी किस्मत इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओवन था जो टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। अब तो ओवन को जेना भी मिल जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है।
घर पहुंचते ही जेना फौरन पुलिस को कॉल कर देती है। वहां पर जेना को बहुत सारी पिक्चर्स भी मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की थी। यहाँ आकर के जेना को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर ओवन इन दोनों फ्रेंड जेना और टेलर को भी एक जगह पर बांध देता है। तभी ओवन का भाई इन दोनों के सामने उनके फ्रेंड को लेकर के आता है और उनकी आंखों के सामने ही उसे मौत के घाट उतार देता है। जेना और टेलर के सामने उसके फ्रेंड को मारने का मकसद ये था ताकि वो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश न कर सके। इसके बाद ओवन अपने अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन की तरफ चला जाता है और ओवन उनके फ्रेंड को अपना डिनर बनाने की तैयारी कर रहा था। अंदर वो दोनों लड़कियां मौका देख कर के एक दूसरे का साथ देते हुए आजाद हो जाती हैं। उन लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाग कर के जाए तो जाए कहाँ। इसी वजह से वो भाग कर के उसी जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हुई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर वो टो ट्रक वाला भी आ जाता है जो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेना उस बूढ़े आदमी को वो सब कुछ बता देती है जो उनके साथ हुआ। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी से उन दोनों को अपने ट्रक में बिठा कर के वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था। वो सभी लोग एक साथ मिलकर के ही काम करते हैं, यानी कि ये अंकल भी उन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी इन दोनों लड़कियों को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो उन सभी विक्टिम की गाड़ियों को पार्क किया करता था। वो बूढ़ा आदमी ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर देता है और उन दोनों लड़कियों को गन पॉइंट पर लेकर के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ओवन का पागल भाई टेलर पर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अब हालांकि ऐसा करना यानी फीमेल को मारना उनके रूल्स के खिलाफ था, फिर भी ओवन के भाई ने टेलर को मार डाला। घर जाकर के उसका अंकल उसे समझाता है कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, लेकिन ओवन का भाई तो बिल्कुल पागल था, वो किसी की भी नहीं सुनता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी वो तीसरा अजीब इंसान कोई और नहीं बल्कि इन दोनों भाइयों का तीसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को कैद करके क्यों रखा है। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तब जेना मौके का फायदा उठाकर के चुपचाप एक ब्लेड उठा लेती है। फिर ये लोग जेना को ले जाकर के सेलेस्टी के साथ बंद कर देते हैं। जेना जब सेलेस्टी की हालत देखती है तो उसे अपना अंजाम भी नजर आ जाता है और सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो ये लोग मेरा भी ऐसा ही हाल कर देंगे। वहीं हम सेलेस्टी को देखते हैं जो ना तो अब रो रही थी और ना ही चिल्ला रही थी। दरअसल उन भाइयों ने सेलेस्टी की जुबान को ही उड़ा दिया था। जेना उस ब्लेड के जरिए से जल्दी से सेलेस्टी को आजाद कर देती है और अब वो ब्लेड होता है सेलेस्टी के हाथ में। इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद अब सेलेस्टी को आजादी नजर आ रही थी, इसलिए वो सबसे पहले अपने बच्चे को नासा के रॉकेट में बैठाती है और फिर खुद भी ऊपर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है और जब वो सेलेस्टी की डेड बॉडी को देखता है तो दिमाग खराब हो जाता है उसका। थोड़ी देर बाद ओवन भी पहुंच जाता है यहाँ पर, लेकिन ओवन के अंकल ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पागल भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो कि रूल के खिलाफ है। ओवन अपने भाई को डांटने के लिए जाता है, फिर सोचता है कि मेरे भाई का तो दिमाग खराब है, कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। इसीलिए ओवन को अपने भाई से ही माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद वो ओवन को वहाँ से बाहर भेज देता है। ओवन के बाहर जाने के बाद वो सेलेस्टी की बॉडी की ऐसी की तैसी कर देता है। दूसरी तरफ जेना उस घर से बाहर आकर के गाड़ी तक पहुँच जाती है। गाड़ी के अंदर जेना को अपना एक फ्रेंड मिलता है जिसे सबसे पहले वो आजाद करती है। वो दोनों सबकी नजर से बचते हुए आजाद हो गए थे और अब सेफली यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन जेना का फ्रेंड गलत टाइम पर गलत फैसला कर लेता है। दरअसल वो गन लेकर के ओवन के भाई को मारने के लिए जा रहा था जो उसे गाड़ी में मिली थी। जेना का फ्रेंड अंधाधुन गोलियां चलाकर के ओवन के भाई को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन तभी कोई जेना के फ्रेंड को भी गोली मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था। तभी जेना उस अंकल के भेजे में नाइफ घुसा करके उसे दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। अब क्योंकि जेना के फ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो मरने वाला था, इसलिए जेना के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर ओवन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर दिया था जिसे कैद करके रखा था इन लोगों ने। दरअसल इन भाइयों ने उसे कैद इसलिए करके रखा था क्योंकि वो इतना पागल था कि किसी को भी जिंदा चबा सकता था और यही वजह थी कि उसे कैद करके रखा गया था। ओवन का वो पागल भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जेना अपनी जान बचाते हुए भागती है और एक कार के पास पहुंच जाती है। जेना जल्दी से गाड़ी में बैठ करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे स्टार्ट होते होते बहुत देर हो चुकी थी। जेना गाड़ी लेकर के यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी ओवन का भाई आकर के उसे गोली मार देता है जिससे जेना इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाती है। जेना के मरते ही यह शानदार मूवी बचर्स भी एंड हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।